बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने आ गई हूँ ओनली 5 मिनट में कैसे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से तुमको क्विक रिवीजन कराती हूँ चैप्टर फर्स्ट का। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि मैम ये क्या था भौतिक परिवर्तन और क्या था रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ा था कि जिसको उसकी पुरानी अवस्था में वापस ला सके। जैसे हमने कागज को फाड़ा था, टुक 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 टुक, और फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हुए, लेकिन उसकी मेन जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज नहीं हुई, वो था एक कागज ही। फिर इसी तरीके से हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझा। जैसे ही कागज को जलाया और जलाने के बाद हमको एक राख प्राप्त हुई, जिसको हमने बोल दिया था कि भैया पहले कागज था, अगर हमने कह दिया राख को चल बेटा कागज बना दोबारा, तो तुम कागज बना पाओगे क्या? नहीं बना सकते हो कागज, है ना। तो हम लोग क्या कहें कि ये रासायनिक परिवर्तन है, मतलब जिसको उसकी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर बात करते बेटा, इसी तरीके से हमने रासायनिक अभिक्रिया समझी थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने बोला था कि भैया अभिकारक और जो दो या दो से अधिकारक, या कह सकते हो या दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या? आपके रासायनिक अभिक्रिया। बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे हमने लिया था जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे कोई भी दुनिया का कोई भी आप इसमें ले लो अभिक्रिया रिएक्शन, वो सारे आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। जो भी रिएक्शन होती है, कुछ भी आपको अगर कुछ भी हुआ, जैसे जल का हमने वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर बन गया, है ना। हम ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल है। फिर हमने समझा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें हमने समझा था बेटा जी, एक तो है आपके संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले 4 मेन पढ़ते हैं, फिर बताती हूँ आगे। तो हमने संयोजन में पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखा था, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। फिर सेम ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया, जस्ट अपोजिट, की जिसमें हमारा अभिकारक केवल एक हो, या फिर कह सकते हो कोई ऐसा एक कंपाउंड जो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बट जाता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या तो इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। फिर विस्थापन अभिक्रिया की बात करें, जिसके पहले हमने आपको लर्न करा दिया था एक सक्रियता श्रेणी, है ना, जिसमें आपने याद किया था केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जरा आगे आओ। फिर उसमें हमने बताया था विस्थापन अभिक्रिया में कि इसमें ज्यादा सक्रियता वाले जो तत्व होते हैं, कम सक्रिय वाले तत्व को वहां से हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, इसे ही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें आपस में ही आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं कंपाउंड और 2 नए कंपाउंड का निर्माण करा देते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बेटा जी रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें हम लोग पहले उपचयन और अपचयन समझेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या थी बेटा जी? जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन निकलता है, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन आगे जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या थी आपकी? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होते हैं, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। तो अवक्षेपण जिसमें कुछ अवक्षेप बचे रह जाते हैं, मतलब कि जो कि क्रिस्टलीय होते हैं, ठोस रूप में बचे रह जाते हैं, जो कि उस विलयन में घुलते नहीं है, हमें ठोस रूप से बचे रह जाते हैं, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। कोई भी कलर के हो सकते हैं, लाल पीला नीला, वो अवक्षेपण हो गया। फिर बात करते हैं बेटा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी क्या होते हैं? जो उष्मा, ऐसी चीजें जो उष्मा का अवशोष करते हैं। उष्मा ऐसी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया उसको कराने के लिए हमें उसमें उष्मा देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान में हमें उसमें से उष्मा निकल रही हो, हमें दिखा कि उष्मा निकल गई, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया था तो उसमें हमें उष्मा प्राप्त हो गई थी अलग से, तो वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण था। फिर बात करते हैं बेटा जी कि हमें क्यों समीकरण को संतुलित करना पड़ता है मैम, क्यों बैलेंस करना पड़ता है। तो उसमें हमने बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार बोला जाता है कि परमाणु को न नष्ट कर सकते हैं और ना ही निर्माण कर सकते हैं। इस वजह से बेटा चाहे अभिकारक की बात करें चाहे उत्पाद की बात करें, दोनों साइड हमको क्या करना पड़ता है? रिएक्शन को बैलेंस, कहने का मतलब परमाणु दोनों साइड एटम्स कम ना हो।
इस वजह से हमको बैलेंस करना पड़ता है। अभिकारक उत्पाद तो आप जानते ही होंगे, अभिकारक जो कि भैया अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद जो भाग लेने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। फिर बात करते हैं बेटा, इसी में हमने पढ़ा था संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण के बारे में हमने जाना था कोरोजन की। जब कभी भी हमारे वातावरण में कोई भी जो आपका धातु है, जब कोई धातु किसके कनेक्ट में आ जाए, वायु, नमी, आर्द्रता, अम्ल, इन सभी के कांटेक्ट में आता है तो वो संचरित होने लगता है, खराब होने लगता है, अर्थात उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है उसे ही बोलते हैं संक्षारण होना, मतलब उसका खराब होना। जब वो इन सब के कांटेक्ट में आता है तो वो संचरित होने लगता है, इसे ही बोलते हैं बेटा जी क्या, संक्षारण। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना, कभी कभी आपने देखा होगा चांदी काली पड़ने लगती है, तो ये सभी चीजें क्या है, जंग लगने का मतलब संक्षारक का उदाहरण है। हम लोग इसको बचा लेते हैं, जैसे कभी कभी पूछा जाएगा कि संक्षारण से रोकने के उपाय, तो आप बता सकते हो इसको हम लोग इसमें पेंट कर देते हैं, इसमें हम लोग सिल्वर की भी हम लोग कह सकते हो कि लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीजें लेपित करना, ये सब आपका इसको बचाने के उपाय है। फिर बात करते हैं इसी में विकृत गंधिता क्या होती है। तो विकृत गंधिता जब खाने वाली चीजें में, मसाले वाली चीजों को जब वो कांटेक्ट में आता है किसके, वायु में, या कह सकते हो वो स्वादलेस हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी वायु के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसे ही बोलते हैं विकृत गंधिता। कहने का मतलब है उसका खराब होना। जैसे हम लोग आलू की चिप्स के पैकेट देखा होगा, जैसे ही वो पैकेट खुलते हैं, पैकेट खुला, उसकी गैस निकली और उसमें ऑक्सीजन भर गया, और ऑक्सीजन भर गया तो वो खराब, जो सामान उसमें था वो क्या होने लगा, खराब हो गया, वो एकदम गंधहीन हो गया, स्वादहीन हो गया, कोई टेस्ट नहीं हो गया, तो वो क्या हो जाता है, विकृत गंधित हो जाता है, खराब हो जाता है, जो कि खाने योग्य नहीं होता। इसे ही बोलते हैं विकृत गंधिता। तो ज्यादा से ज्यादा हम मसाले वाले चीजों को सेव रखने के लिए हम उसको गुड मतलब अच्छे खासे कंडक्टर में रखने चाहिए, मतलब कनेक्टर में कह सकते हो, कि जहां पे आपके वायु ना जा सके। इसीलिए कोई भी चीज को हम लोग बिस्किट रख देते तो उस कंटेनर को टाइट करके बंद करके रखते हैं ताकि उसमें वायु ना जा पाए। सूर्य की रोशनी से उसे दूर रखना चाहिए, फ्रिज वगैरह में रख दो, उसका यूज कर लो। अगर पूछा जाए कि जैसे आलू की चिप्स में पैकेट में जैसे कोई चीज को रखने के लिए, कुछ दिन के रखने के लिए, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि वो कुट 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 करता है, जैसे तुमने बिस्किट खाए होगा या फिर ओएस चिप्स खाए होगा, हम खाते हैं ना, कट कट मचता रहता है ना, उसमें आवाज आती है तो खाने में मजा आता है। अगर उसमें हवा भर गई तो लसीलापन आ जाता है, जो कि खाने अच्छा नहीं रहता, तो हम भी बोलेंगे नहीं भैया ये अच्छा नहीं है। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखना उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आप बताओगे कि मैम नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस भरी होती है, इस वजह से वो उसका कुरकुरापन भरा रह जाता है, कुरकुरापन बना रहता है, इस वजह से वो अच्छा होता है। आ जाओ देखते हैं, मैंने फटाफट से सारी टॉपिक क्लियर की, इसमें और कुछ तो बचा नहीं बेटा, हमने पढ़ लिया बेटा जी। क्या क्या पढ़े, संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। अब यहाँ पे समीकरण संतुलित तो तुमने सीखा होगा। अगर समीकरण संतुलित करना नहीं आता है, आप जाके मेरे इसी चैनल पे आपका एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इजी तरीके से मैंने बताया, वहां जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल तो और सब कुछ मैंने बता दिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, आपका अवक्षेपण, आपका हो गया विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, हर एक चीज मैंने यहाँ पे क्लास में बता दी। तो भैया देखा 5 मिनट का क्विक रिवीजन हो गया ना। तुमसे रिवीजन नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसे ही हर चैप्टर का आके आपको एक क्विक रिवीजन याद करा दूंगी, सब कुछ क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।